नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस नए वीडियो में। जैसा कि हम लोग आईपीएससी नाम लिखना सीख रहे थे, तो इसी क्रम में आइए हम लोग सीखते हैं आगे की कुछ आईपीएससी नाम। हम लोगों ने पिछले वीडियो में जो देखा था वह साधारण आईपीएससी नाम, जैसे कि हाइड्रोकार्बन और उनसे संबंधित अगर कभी पूर्व लग्न आ जाता था तो हम उसको देखे थे। ठीक है, अब हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। द्विबंध त्रिबंध भी जिसमें आए उनका नामकरण करेंगे और क्रियात्मक समूह जिनमें आ जाए उनका नामकरण करेंगे। तो सबसे पहले एक बार याद कर लीजिए कि जो आईपीएससी नाम लिखा जाता है उसमें कुछ नियम अपनाए जाते हैं। तो पहला नियम होता है कि कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला का चयन करना। ठीक है, उसके बाद मुख्य क्रियात्मक समूह का चयन करते हैं जब यह क्रियात्मक समूह होता है तब। ठीक है, कई क्रियात्मक समूह हो तो उनमें से एक मुख्य क्रियात्मक समूह का चयन होता है और वह किससे होता है? वरीयता सूची दो आपको दी गई थी उससे होता है। और इसके बाद जो है आपको तीसरे नंबर पे काम करना होता है कि कार्बन को संख्या प्रदान करते हैं। तो जो लंबी सबसे चेन होती है उसमें कार्बन के जो परमाणु हैं उनको संख्या प्रदान करते हैं और फिर आईपीएससी नाम लिखना शुरू करते हैं। तो इस प्रकार से आईपीएससी नाम में 5 भाग होते थे, देखेंगे आप लोग या देखे ही हैं। ठीक है, बीच में मूल शब्द यानी मेथ हेथ प्रोप कार्बन की गिनती के लिए, फिर प्राथमिक अनुलग्न यह बॉन्ड के नाम के लिए, फिर द्वितीयक अनुलग्न फंक्शनल ग्रुप यानी कि क्रियात्मक समूह यानी मुख्य क्रियात्मक समूह लिखा जाएगा। शेष अगर कई क्रियात्मक समूह आते हैं तो एक मुख्य क्रियात्मक समूह बनता है, शेष क्या बन जाते हैं? पूर्व लग्न बन जाते हैं। फिर मूल शब्द से पहले प्राथमिक पूर्व लग्न, अगर यह साइक्लो या अगर यह चक्रीय है तो साइक्लो लगाते हैं, और द्वितीयक पूर्व लग्न क्लोरो फ्लोरो ब्रोमो आइडो नाइट्रो एल्किल और एल्कोऑक्सी हो जाता है। ठीक है, तो यह सब आप देखे थे। तो आइए एक अगला हम कार्बनिक यौगिक उठाते हैं और उसका आईपीएससी नाम लिखते हैं। देखिएगा, अब देखिए सिंगल बॉन्ड वाला तो हम लोग लगभग देख लिए थे। अब डबल बॉन्ड की तरफ आते हैं तो एक सीक्वेंस से पढ़ेंगे तो आराम से याद हो जाएगा। ठीक है, और याद नहीं करना है, नाम लिखना सीखना है। ठीक है, उदाहरण देखिएगा। तो आज का जो है आपके पास सी डबल बॉन्ड, सी सिंगल बॉन्ड, फिर सी, इसी प्रकार से 4 मान लेते हैं लिखे गए हैं कार्बन। और यहाँ पे देखिए 2 है इसके पास तो 1 और 2, 2 2 4 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 2 1 3 है, 1 4 यहाँ हो गया। और इस प्रकार से लिख देते हैं, सभी जगह हाइड्रोजन लगा देते हैं। ठीक है, अब इसका नामकरण आपको करना है, इसका नामकरण आपको करना है। तो क्या होगा? तो आइए देखते हैं कि नामकरण करने के लिए हमने जो रूल्स अपनाए थे उसमें सबसे लंबी श्रृंखला का चयन करिए कार्बन की। तो यहाँ पे सबसे लंबी श्रृंखला यही दिख रही है, केवल एक ही चेन है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और हाई स्कूल में जो है यह सिंगल सी चेन आएगी, ज्यादा आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, अगर हम कहें क्रियात्मक समूह, पहले वरीयता देंगे क्रियात्मक समूह को, नहीं आया है तो आगे बढ़ेंगे डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड की तरफ। यह भी नहीं आया है, आया है, तो यह आया है तो जिधर से नजदीक पड़ेगा उधर से हम क्रम देंगे कार्बन को। तो यहां से देंगे 1 2 3 4, तो हमारे पास कार्बन हो गए कितने? 4। ठीक है, तो 4 कार्बन के लिए क्या लगता है? ब्यूट। क्या लगता है? ब्यूट। और इसके बाद लिखेंगे डबल बॉन्ड जिस क्रम पे है उसका नाम। तो देखिए किस क्रम पे है, यहां से देखेंगे शुरू से चलेंगे तो पहले ही नंबर पे है, तो यहां पे लिखेंगे ब्यूट 1, ब्यूट 1। और यहाँ पे डबल बॉन्ड के लिए नाम क्या आता है? इन। देखिए अगर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है तो सिंगल बॉन्ड का नाम खत्म हो जाता है, तो यहाँ पे लगाएंगे इन। केवल डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के नाम अवश्य लिखे जाते हैं, सिंगल बॉन्ड तब तक लिखा जाएगा जब तक कि कार्बन की श्रृंखला में डबल या ट्रिपल बॉन्ड ना हो। ठीक है, तो ब्यूट 1 इन, ब्यूट 1 इन। देखिए हाइड्रोजन का नामकरण में भाग नहीं होता है, तो कार्बन 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 का नाम लिख दिए ब्यूट और डबल बॉन्ड का नाम हो गया इन, तो ब्यूटीन हो जाएगा। अब इसे ही लिख सकते हैं, अगर 1 है तो इसको आप छोड़ भी सकते हैं और इसे मिला लेंगे तो यह आ जाएगी बड़ी की मात्रा टा पे, तो इसका नाम हो जाएगा ब्यूटीन। 1 भी लिख सकते हैं, ब्यूटीन 1 लिख सकते हैं, या केवल ब्यूटीन से भी नाम आपका लिखा जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे ब्यूटीन भी इसका नाम सही है। ठीक, इस प्रकार से आइए एक आध नाम और लिखते हैं। देखिएगा, देखिए सभी के 4 पूरे हो चुके होंगे। ठीक है, नामकरण करते हैं। तो नामकरण करने के लिए सबसे पहले
हमें अब यहाँ पे डबल बॉन्ड ही है, क्रियात्मक समूह नहीं है तो डबल बॉन्ड है। तो डबल बॉन्ड के लिए क्या करेंगे, तो सबसे पहले जिधर से पड़ेगा गिनती उधर से करेंगे। तो आइए गिनती देखिए, इधर से पहले पड़ेगा, यहां से 1 2 दूसरे कार्बन पे पड़ेगा, इधर से आएंगे तो 1 2 3 तीसरे कार्बन पे पड़ेगा। तो हमें गिनती इधर से गिननी होगी 2 3 4 5। ठीक है, तो 5 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं, पेंट। क्या लिखते हैं, पेंट। ठीक है, पेंट नहीं लिखेंगे, इसे पेंट लिखेंगे। और पेंट हो गया। और डबल बॉन्ड किस नंबर पर आया है, दूसरे नंबर पे, तो पेंट 2 लिखेंगे, पेंट 2। इसके बाद डबल बॉन्ड के लिए नाम क्या लगता है, इन। आपको पता है सिंगल बॉन्ड अब चाहे जितने रहेंगे नाम नहीं लिखा जाएगा। तो पेंट 2 इन लिख सकते हैं या नाम करके, या देखिए एक रहेगा तो काट के हटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और यहां पे लिख देंगे, इसी का नाम हो जाएगा पेंटीन 2, पेंटीन 2। तो यह नाम आपका प्रचलित रहता है ज्यादा। एक देखिए यहाँ पे अगर यह 2 है तो नहीं हटाएंगे, 1 रहता तो हटा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 2 है तो नहीं हटाएंगे, इसका नाम पेंटीन 2 ही पढ़ा जाएगा। तो एक बार इसको भी देखिए और फिर अगला नामकरण देखते हैं हम लोग। देखिए अब देखिए, अगर डबल बॉन्ड 2 बार आ जाए, किसी कार्बन की श्रृंखला में डबल बॉन्ड 2 बार आ जाए तब क्या होगा। मान लेते हैं यहां पर भी डबल बॉन्ड है, यहां पर भी डबल बॉन्ड है, और यहां पर हाइड्रोजन लगा देते हैं जहां जहां कमी है। ठीक है, तो अब आपको पता है कि यहां पे हर जगह क्या होगा, हाइड्रोजन। अगर कुछ अलग से नहीं दिखाया गया है तो हाइड्रोजन होगा। अब इसका आईपीएससी नाम लिखना है, तो गिनती किधर से शुरू करेंगे, जिधर से भी शुरू करेंगे सबसे पहले नंबर पे डबल बॉन्ड ही आएगा, तो आप गिनती चाहे जिधर से शुरू कर सकते हैं। तो देखिए यहां पे 1 2 3 4 5। ठीक है, अब आइए नाम लिखते हैं। 5 के लिए क्या हो जाएगा, पेंट। अब यहां पे हमने एक नोट लिखवाया था, आप लोगों को याद हो तो देख सोचिएगा। तो अगर कभी किसी कार्बन की श्रृंखला में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड एक से अधिक बार आए, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड एक से अधिक बार आए, तो जो पेंट यहां पे लिखेंगे हम लोग पेंटा लिखेंगे। हेक्स लिखना होगा तो हेक्सा लिखेंगे, प्रोप लिखना होगा तो प्रोपा लिखेंगे। तो यहां पे क्या नाम हो जाएगा इसका, पेंटा। क्या हो जाएगा, पेंटा हो जाएगा। और पेंटा, अब देखिए बॉन्ड का नाम लिखेंगे लेकिन क्रम के साथ, तो 2 बार आया है ना, तो 1 पर भी है और 4 पर भी है, तो 1 4। ठीक है, और कितनी बार है, 2 बार है, तो 2 बार के लिए डाई। क्या लगता है, डाई। डबल बॉन्ड 2 बार आया है तो डाई इन, तो डाई इन को मिलाकर पढ़ा जाता है डाइन। ठीक है, क्या पढ़ा जाता है, डाइन। पेंटा 1 4 डाइन, इसका नाम ऐसे ही रहने दीजिएगा, कोई परिवर्तन मत करिएगा। तो पेंटा 1 4 डाइन, या कह सकते हैं पेंटा डाइन 1 4, पेंटा डाइन 1 4, ऐसे ही रहने देंगे और अच्छा रहेगा। ठीक है, तो यहां पे यह नाम हो गया इसका, जो आपके सामने डबल बॉन्ड का अगर दोहराव हो जाए। इसी प्रकार अगर ट्रिपल बॉन्ड का दोहराव होगा तो भी यहाँ पे पेंटा ही लिखा जाएगा। अगर 6 कार्बन है तो हेक्सा लिखा जाएगा। ठीक है, तो वहां पर अगर त्रिबंध जो है 2 बार आता है तो डाई इन की जगह हो जाएगा डाई आइन, डाई आइन। ठीक है, तो उसको भी देख लेंगे अभी। तो यहां पे हो गया डबल बॉन्ड का दोहराव जब होता है तब। ठीक है, तो अब देख लेते हैं डबल बॉन्ड के साथ अगर अनुलग्न भी आ जाए, पूर्वलग्न आ जाए, तो पहले पूर्वलग्न की बात कर लेते हैं। देखिएगा, इसको मिटा देते हैं। देखिए देखिए यहां पे आपके पास द्विबंध भी है और यहां पूर्व लग्न भी लगा हुआ है, क्लोरीन पूर्व लग्न भी लगा हुआ है। तो हमें आपको पता है कि हमें वरीयता किसको देनी है, द्विबंध को देनी है, क्योंकि सबसे पहले वरीयता में हम क्रियात्मक समूह को देखते हैं। क्रियात्मक समूह ना आए तो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड को देखते हैं, और अगर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड भी ना आए तब हम किसको देखते हैं, पूर्व लग्न को देखते हैं। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ चुका है तो प्राथमिकता इसे देंगे, तो गिनती इधर से शुरू होगी। तो देखिए 1 2 3 4, तो 4 कार्बन की श्रृंखला है। 4 कार्बन के लिए क्या नाम आता है, ब्यूट। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे डबल बॉन्ड की जगह पे सिंगल बॉन्ड की जगह पे डबल बॉन्ड एक जगह हो चुका है पहले पे,
और पहले पे हुआ है तो एक नंबर नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, तो लेकिन हम लोग लिख देते हैं, अभी नाम में फिर से नयापन ला देंगे। ठीक है, ब्यूट 1 और डबल बॉन्ड के लिए क्या लगता है, इन। ठीक है, तो यह हो गया, देखिए यह मूल शब्द हो गया, फिर प्राथमिक अनुलग्न हो गया बॉन्ड का नाम। क्रियात्मक समूह नहीं है तो यहाँ पे नाम नहीं लिखा जाएगा। फिर साइक्लो तो लिखना भी नहीं है आपको, तो यहाँ पे आ जाएंगे क्या, द्वितीयक पूर्वलग्न दिया हुआ है, क्लोरीन दिया हुआ है, और कौन से नंबर पर है, चौथे नंबर पे है, तो शुरू में लिखते हैं। देखिए यह वाला हिस्सा पहले लिखेंगे, तो चौथे नंबर पे है तो 4 लिखेंगे, और क्या लिखेंगे, क्लोरो, तो 4 क्लोरो ब्यूट 1 इन, या इसी का नाम यह लिख सकते हैं 4 क्लोरो ब्यूटीन। 1 को हटा भी सकते हैं, तो यह क्या हो गया, 4 क्लोरो ब्यूटीन हो गया, इसका नाम 4 क्लोरो ब्यूटीन हो गया। ठीक है, तो इसको भी एक बार देखिए, तो इसके बाद हम लोग अगला एक नाम लिखते हैं। ठीक है, देख लीजिए, देखिए अब हम लोग ट्रिपल बॉन्ड के साथ कर लेते हैं। ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड का नामकरण कैसे करेंगे, यहां पे तो 4 हो ही जाएगा ना, देखिए बाकी जगह यह लिख लेते हैं, देख लीजिएगा सबका 4 पूरा होगा, 3 1 4 यहाँ पे, 3 1 4 यहाँ पे, बाकी 4 यहाँ पे नहीं पूरा हो रहा तो हो गया। ठीक है, अब इसका नामकरण करते हैं, आइए। तो इसका नामकरण करने के लिए अब देखिए यहाँ पे आपका क्रियात्मक समूह नहीं आया तो वरीयता डबल बॉन्ड की तरफ जाएगी, डबल बॉन्ड भी नहीं आया तो वरीयता किसकी तरफ चली जाएगी, ट्रिपल बॉन्ड की तरफ। अब ट्रिपल बॉन्ड जिधर से पहले पड़ेगा गिनती उधर से चालू करेंगे, तो 1 2 3 4। ठीक है, 4 कार्बन है, 4 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे, ब्यूट, क्या लिखेंगे, ब्यूट लिखेंगे। और नंबर 1 पर क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड के लिए शब्द कौन सा आता है, आइन, तो लिखेंगे ब्यूट 1 आइन, ब्यूट 1 आइन। और यहाँ पे देखिए बाकी सब जगह हाइड्रोजन है तो नाम खत्म हो गया इसका, ना पूर्व लग्न है ना क्रियात्मक समूह है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका नाम यह कंप्लीट हो गया, लेकिन आपको पता है कि 1 को हटा भी सकते हैं, तो इसका नाम या करके लिख सकते हैं। देखिए ब्यूट आ की मात्रा आएगी तो ब्यूटा हो जाएगा और ब्यूटाइन हो जाएगा, इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटाइन हो जाएगा, बुटाइन नहीं हो जाएगा, ब्यूटाइन हो जाएगा। ठीक है, और 1 लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, नहीं तो छोड़ भी सकते हैं, तो इसका नाम यह हो जाएगा ब्यूटाइन। क्या हो जाएगा, ब्यूटाइन। ठीक है, तो अब ट्रिपल बॉन्ड के साथ जैसे हमने देखा डबल बॉन्ड के साथ अगर कोई पूर्व लग्न आया तो कैसे किया, अब आते हैं ट्रिपल बॉन्ड के साथ अगर कोई पूर्व लग्न आता है तो उसका नामकरण कैसे होगा। और ट्रिपल बॉन्ड का दोहराव वाला जैसे द्विबंध में हुआ था यानी डबल बॉन्ड में हुआ था, वैसे सेम टू सेम इसमें भी होता है, तो उसको मैं छोड़ देता हूं, आगे बढ़ता हूं। तो इसमें ट्रिपल बॉन्ड और कौन सा हम ले लेते हैं, जो पूर्व लग्न है उसको। देखिए अब यहां पे देखिएगा नाम लिख लेते हैं, तो सबसे पहले ट्रिपल बॉन्ड लगा लेते हैं, यहाँ 4 हो गया, यहाँ पे यच लगा देते हैं। ठीक है, एक आध और क्रियात्मक पूर्व लग्न लगा देते हैं, तो यहाँ क्लोरो लगा देते हैं। ठीक है, चलिए वरीयता पहले किसको देंगे, फंक्शनल ग्रुप, क्रियात्मक समूह नहीं आया, छोड़ दीजिए। डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो इसको वरीयता देंगे, गिनती इधर से चालू हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब देखिए तो यहाँ पे 6 कार्बन है, 6 कार्बन के लिए हम क्या लिखते हैं, हेक्स, क्या लिखते हैं, हेक्स लिखते हैं। अब यहाँ पे देखिए हेक्स के बाद क्या हो जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड का नाम आ जाएगा, क्योंकि मूल शब्द के बाद हम प्राथमिक अनुलग्न लिखते हैं, अनुलग्न में बॉन्ड का नाम आता है, प्राथमिक अनुलग्न में बॉन्ड का नाम आता है। पहले ही नंबर पर क्या आ जाएगा, 1 आइन आ जाएगा। देखिए तो हेक्स के बाद 1 आइन लिखेंगे। ठीक है, तो 1 हटाएंगे तो हेक्साइन हो जाएगा ना। ठीक है, तो हेक्साइन इसको पढ़ सकते हैं आराम से, हेक्साइन 1 पढ़ सकते हैं या केवल हेक्साइन पढ़ सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हमारे पास दिख रहा है कि 2 पूर्व लग्न भी बच रहे हैं, नाम 2 पूर्व लग्न बच रहे हैं, एक ब्रोमीन है, एक ब्रोमो है, एक क्या है, क्लोरो है। अब इसमें सबसे पहले लिखा कौन जाएगा, तो आपको बताया गया है कि द्वितीयक पूर्व लग्न को लिखते समय हम अल्फाबेट का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, अल्फाबेट का प्रयोग करते हैं। तो पहले ब्रोमो लिखा जाएगा और चौथे नंबर पे है, 6वें नंबर पे है तो 6 ब्रोमो, तो क्या हो जाएगा 6 ब्रोमो, प्रोमो नहीं है, 6 ब्रोमो कॉमा
और क्लोरो किस नंबर पे है, 5वें पे, तो 5 क्लोरो हो जाएगा, 5 क्लोरो, 6 ब्रोमो 5 क्लोरो हेक्स 1 आइन, या इसी का नाम कर सकते हैं 6 ब्रोमो कॉमा 5 क्लोरो हेक्साइन। ठीक है, देख लीजिए एक बार नाम। तो यहां पे यह हो गया, या यहां पे यह या नहीं जोड़ना है, यहां पे यह नाम है इसका मुख्य। तो देखिएगा 6 ब्रोमो 5 क्लोरो हेक्साइन, 6 ब्रोमो 5 क्लोरो हेक्साइन। ठीक है, तो यह नाम आप लोग अच्छे से देखिए। और इसके बाद देखिए हम अगले की तरफ चलते हैं, तो इसको एक बार देख लीजिए। तो आइए देखते हैं अगला। अब आ जाते हैं मिक्सअप, सब कुछ मिला जुला होता जिसमें डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड भी आ जाए, क्रियात्मक समूह भी आ जाए। ठीक है, इस प्रकार से, या सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं सिंगल बॉन्ड हो और क्रियात्मक समूह दिया गया हो, ज्यादातर परीक्षा में यही आने की उम्मीद होगी। ठीक है, तो देखिए, तो यहां पे स्ट्रक्चर बना करते हैं। परीक्षा में स्ट्रक्चर आपको हो सकता है ना दे, तो मैं अभी वैसा भी आईपीएससी नाम लिखूंगा जिसमें स्ट्रक्चर आपको खोलना पड़ेगा। देखिए, इसका यूपीएससी नाम आपको लिखना है। अब देखिए, सबसे पहले वरीयता हम गिनती करने में किसको देते हैं, तो क्रियात्मक समूह को देते हैं। तो OH एक प्रकार का क्या है, क्रियात्मक समूह है। क्या है, क्रियात्मक समूह है। तो OH के लिए जो नाम लगेगा, नाम बाद में देखेंगे, सबसे पहले यहां गिनती शुरू करेंगे। 1 2 3 4, 4 के लिए क्या लिखते हैं, ब्यूट लिखते हैं। 4 के लिए क्या लिखते हैं, ब्यूट लिखते हैं। और ब्यूट के बाद देखिए बॉन्ड कौन सा सब जगह है, सिंगल बॉन्ड है, तो सीधे लिख देंगे ब्यूटेन। डबल बॉन्ड तो आया नहीं, तो सीधे लिख देंगे क्या, ब्यूटेन। ठीक है, यह ब्यूटेन हो गया। अब लेकिन आपको बॉन्ड लिखने के बाद अगर क्रियात्मक समूह दिख रहा है तो द्वितीयक अनुलग्न भी लगाना पड़ेगा। और OH के लिए क्या लगता है, OH के लिए ऑल लगता है। एल्कोहल से आया है ऑल। तो यहां पे किस नंबर पे है, 1 नंबर पे, तो 1 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 1। तो ब्यूटेन 1 ऑल। ठीक है, और 1 को हटा सकते हैं, तो यहां पे आ की मात्रा आ जाएगी, ना पे तो नॉल हो जाएगा। या करके इसी नाम को लिखा जाता है ब्यूटेनॉल। ब्यूटेनॉल। ठीक है, खूटेनॉल नहीं है, ब्यूटेनॉल है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ब्यूटेनॉल। 1 को हटा सकते हैं। ठीक, एक बार इस नाम को भी देखिए, फिर हम आगे अगला नाम लिखते हैं। ठीक है, तो देखिए, अब देखिए, अच्छा एक चीज और देख लीजिएगा, अगर यहां पे इस तरह से बना हो तो इससे देखिए, इस प्रकार से लिखा हो तो आप समझेंगे क्या लिखा है, COOH। ठीक है, और इस प्रकार से लिखा हो OH को। पिछले वीडियो में शायद बताया था मैंने कि स्ट्रक्चर भी निर्मित किया था कुछ चीजों का। ठीक है, और यहां पे इस प्रकार से एस्टर लिखा होता है। देखिए, यह एस्टर का जो है संरचना बनाई गई है, यह एल्कोहल की बनाई गई है। कीटोन की कैसे बनती है, तो कीटोन की इस प्रकार से बनती है। देखिए, कीटोन हमेशा बीच में आता है, याद रखेंगे। कार्बन की श्रृंखला में कीटोन हमेशा कहां आता है, कार्बन की श्रृंखला में कीटोन हमेशा बीच में आता है। ठीक है, तो अभी इसका भी नामकरण हम लोग देखेंगे, कीटोन वाले का किसी का। ठीक है, इस तरह से संरचना थी ये। अब देखिएगा, अच्छा इसी प्रकार एक और देख सकते हैं, CHO। यह क्या है, एल्डिहाइड। क्या है, एल्डिहाइड है। ठीक, अल लगता है इसके लिए अनुलग्न के रूप में, तो यह है CHO। सिंगल बॉन्ड CHO का यह संरचना सूत्र है। ठीक है, सिंगल बॉन्ड CHO यानी एल्डिहाइड का संरचना सूत्र यह है। यहां सिंगल बॉन्ड रहेगा तो यह रहा। ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिए सभी के संरचना सूत्र। OH का ऐसे बन जाएगा, और OH का जल्दी बनाता नहीं है। ठीक है, और यहां पे CHO का देख लीजिए, यह हो जाएगा CHO का। फिर COOR का देख लीजिए। ठीक है, यह हो जाएगा। फिर COOH का देख लीजिए, यहां R हो गया। ठीक है, यहां पे बनाएंगे इसका सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O ऊपर। अब यहां पे O इंटू O सिंगल बॉन्ड H हो जाएगा। तो यह संरचना सूत्र कुछ याद रखेंगे, क्योंकि इनकी आवश्यकता पड़ती है। कीटोन वाला भी लिख लीजिए।
तो यह संरचना सूत्र एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो देखिए इसको हटाते हैं हम। अब नाम की तरफ आ जाते हैं। देखिए अगला नाम आपके सामने है अब देखिए मैं जहां जहां छोड़ रहा हूं वहां वहां एच लिखा होगा, ठीक है। अब उसी एच को नहीं लिखते हैं, सीधे ऐसे ही नामकरण करते हैं। तो अब यहां पे देखिएगा तो आपके पास क्रियात्मक समूह यहां CHO मिल रहा है, CHO एल्डिहाइड मिल रहा है। तो गिनती यहीं शुरू करेंगे, 1 2 3 4, ठीक है। अगर किसी क्रियात्मक समूह का कार्बन कार्बन की श्रृंखला से जुड़ा हो तो हम उसको भी गिनती में शामिल करते हैं। अगर यही कार्बन की श्रृंखला से ना जुड़ा होता तब हम गिनती में शामिल इसको नहीं करते, ठीक है। अब देखिएगा यहां पे ध्यान दीजिएगा। तो यहां पे फिर आगे चलते हैं तो फिर क्या हो जाएगा हमारे पास, देखिए तो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन हो गया। तो 4 कार्बन के लिए किसका प्रयोग करते हैं, ब्यूट का। और सभी जगह सिंगल बॉन्ड है तो आप सीधे लिख देंगे ब्यूटेन। क्या लिख देंगे, ब्यूटेन। बाकी सोचने समझने की कोई जरूरत यहां पे नहीं है। अब इसके बाद देखेंगे क्रियात्मक समूह आया है और उसका नाम एल्डिहाइड है, और एल्डिहाइड के लिए अल का प्रयोग करते हैं, CHO के लिए किसका प्रयोग करते हैं, अल का, ठीक है। तो ब्यूटेन 1 हो जाएगा एक पहले स्थान पे 1, और फिर क्या हो जाएगा, अल। तो ब्यूटेन 1 अल, ब्यूटेन 1 अल। तो या फिर पूरा नाम या करके लिख सकते हैं, इसका नाम ब्यूटेनल, ठीक है, ब्यूटेनल। तो ब्यूटेनल हो गया, क्या हो गया, यह है ब्यूटेनल, यह हो गया आपका, ठीक है। आइए देखते हैं और नाम, तो इसको मिटा देते हैं। देखिए अब डबल बॉन्ड भी लाते हैं। देखिए यहां पे बाकी जगह जो नहीं लिखा गया है वह वहां पर क्या होगा, हाइड्रोजन होगा। तो इसका नामकरण करते हैं। देखिए तो सबसे पहले यहां पे देख रहे हैं हम डबल बॉन्ड भी आया है और क्या आया है, क्रियात्मक समूह भी आया है। डबल बॉन्ड भी आया है और कौन आया, क्रियात्मक समूह भी आया है। तो सबसे पहले गिनते समय हम वरीयता देंगे किसको, क्रियात्मक समूह को। तो यहाँ पे गिनती इस प्रकार से लगा लेंगे, ठीक है। और इसका नाम क्या होगा, 4 कार्बन के लिए 5 कार्बन के लिए हम लिखते क्या है, पेंट। क्या लिखते हैं, पेंट लिखते हैं, ठीक है। अब देखिए बॉन्ड कौन सा आया है, बॉन्ड अगर बीच में कोई भी एक, अच्छा ये वाला बॉन्ड नहीं मानेंगे, यह कार्बन कार्बन के बीच केवल बॉन्ड को माना जाता है। यह कार्बन और ऑक्सीजन के बीच है, कार्बन कार्बन के बीच। मान लेते हैं यहाँ पे अगर डबल बॉन्ड ना होता तो इसको हम सिंगल बॉन्ड ही मानेंगे, ठीक है। क्योंकि हमें केवल कार्बन कार्बन के बीच बंद देखना है और किसी के बीच नहीं देखना है। यह कार्बन और ऑक्सीजन के बीच है, ठीक है। तो यह वाला बॉन्ड से हमें नहीं मतलब, यहाँ पे लगा हुआ था इसलिए हम लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे पेंट, अब देखिए किस नंबर पे है, 4 नंबर पे, यहां से आ रहा है ना इधर से, तो चौथे नंबर पे डबल बॉन्ड मिल रहा है। तो पेंट 4 इन हो जाएगा, पेंट 4 इन हो जाएगा। और इसके बाद देखिए, इसके बाद कौन से नंबर पे, कॉमा लगा लीजिए, कौन से नंबर पे क्रियात्मक समूह है, पहले नंबर पे। तो 1 अल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1 अल हो जाएगा। अब डबल बॉन्ड भी खत्म हो गया, क्रियात्मक समूह भी खत्म हो गया, नामकरण पूरा हो गया। इसे मिलाकर लिख सकते हैं क्या, पेंटीन 4 1 अल, 1 अल, ठीक है। पेंटीन 4 1 अल, या ऐसे ही नाम रहने देंगे तो और भी अच्छा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। यह भी सही है, यह भी सही है, ठीक है। तो पेंटीन 4 1 अल, या फिर इसी को लिखते हैं 4 पेंटीन 1 अल, ठीक है। ऐसे भी लिखा जा सकता है इसका नाम, बॉन्ड का नाम आगे कर दिया जाता है, 4 पेंटीन। अब देखिए पेंटीनल हो जाता है और यहां पे लगा लेते हैं 1, और 1 को लिखा भी नहीं जाता है तो आप ऐसे ही छोड़ सकते हैं। इसका नाम हो जाएगा 4 पेंटीनल, 4 पेंटीनल, छोड़ दीजिए इसको, यह सबसे सुटेबल नाम है। तो पेंटीन, या तो यह लिखिए पेंटीन 4 इन 1 अल, या फिर पेंटीन 4 1 अल, ठीक है। और यहाँ पे 1 नंबर है तो आप इसको हटा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप ऐसे ही रहने दीजिए, ठीक है।
तो यह नाम सबसे सुटेबल नाम यहाँ पे है। ठीक, तो ध्यान दीजिएगा। अब अगला लिखते हैं। तो देखिएगा, अब हम उस नाम को उठाते हैं जो बोर्ड में अभी तक पूछे गए हैं, उनके नामकरण को करते हैं। ठीक है, तो देखिएगा, जैसे एक पूछा गया है CH3COOH, बहुत बार पूछा गया है, तो इसको करिए। तो यहां पे सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर खोल दीजिए। तो क्या खोलना है? स्ट्रक्चर। तो देखिए, स्ट्रक्चर खोलेंगे तो कार्बन, इस कार्बन के साथ H कितना है? 3 H है, तो 3 H लगा दीजिए। एक H यहाँ, एक H यहाँ, एक H यहाँ, फिर कार्बन हो गया, फिर एक कार्बन है। ठीक है, सबसे पहला काम क्या करते हैं? कार्बन कार्बन को सिंगल बॉन्ड से जोड़ देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, इसका स्ट्रक्चर खोलेंगे तो आप COOH डायरेक्ट लिख सकते हैं, या स्ट्रक्चर में लिख दीजिए इस प्रकार से। अभी आपको स्ट्रक्चर बताया गया, तो इस प्रकार से यह CH3COOH का स्ट्रक्चर बनता है। अब जिधर से क्रियात्मक समूह पहले पड़े, गिनती उधर शुरू कर लीजिए। 1 हो गया, 2 हो गया, तो 2 कार्बन के लिए क्या लगता है? एथ लगता है। क्या लगता है? एथ। ठीक है, अब यह एथ हो गया। इसके बाद यह 1 नंबर पे कौन आया? अच्छा, एक बताइए, कार्बन कार्बन के बीच बंद, देखिए कार्बन कार्बन दुइया कार्बन है, इनके बीच बंद कौन सा है? सिंगल बॉन्ड। तो नाम क्या हो जाएगा? एथेन। क्या हो जाएगा? एथेन। और यहाँ पे एथेन हो गया, लेकिन इसके बाद देखिए क्रियात्मक समूह भी जुड़ा हुआ है 1 नंबर पे, तो एथेन 1 लगा लीजिए क्रियात्मक समूह के लिए। एथेन 1 क्रियात्मक समूह का नाम क्या हो जाएगा? ओइक अम्ल। क्या हो जाएगा? ओइक अम्ल। यह हो गया ओइक अम्ल, या ओइक एसिड लिख सकते हैं। अब एक हटा भी सकते हैं, तो नाम क्या हो जाएगा? एथेनोइक अम्ल। एथेनोइक अम्ल, इसका नाम हो जाएगा एथेनोइक अम्ल। ठीक है, तो इसको देख लीजिए, फिर हम आगे नामकरण करते हैं और भी तो उठाते हैं। एक यह हो गया आपका। ठीक, तो अगला देखिए, जो अब बोर्ड में पूछे गए हैं उनका नामकरण हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। एक आया है HCHO, कितना कार्बन? 1 कार्बन। ठीक है, 1 कार्बन है, और यहाँ HCHO, CHO लिखा ना, एल्डिहाइड समूह है, तो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है? तो O ऊपर चला जाएगा, H यहाँ आ जाएगा, सिंगल बॉन्ड से यहाँ बाहर आ जाएगा। अब यहाँ यह खाली है, तो H भी बचा हुआ है, तो H लिख लेंगे। ठीक है, तो यह हो गया। देखिए, यह इसका नामकरण करिए, इसका नामकरण। अब मत बोल दीजिएगा केवल एल्डिहाइड, यहाँ पे H भी है, तो इसलिए यह एल्डिहाइड केवल नहीं कहलाएगा। कै कार्बन है इसका नाम, मतलब कै कार्बन आया है? 1, तो 1 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं? मेथ। अब कार्बन कार्बन के बीच बंद कौन सा? जब कार्बन और दूसरा है ही नहीं, तो आपको मेथेन लिखना ही पड़ेगा। ठीक है, तो मेथेन क्या हो जाएगा? मेथेन। और यह कौन है? एल्डिहाइड है। एल्डिहाइड के लिए क्या प्रयोग करते हैं? अल, तो मेथेनल लिख सकते हैं सीधे। 1 आप नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, तो मेथेन 1 अल, मेथेन 1 अल, या फिर नाम लिख सकते हैं मेथेनल, मेथेनल। ठीक है, यह नाम हो जाएगा। अगला नाम देखिएगा, देखिए एक नाम पूछा है CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, अब देखिए कुछ नहीं करना, सीधे पहले विस्तार करिए, सीधे पहले विस्तार करिए। तो इसके साथ 3 हाइड्रोजन है, तीनों हाइड्रोजन फैला दीजिए इसका। फिर सिंगल बॉन्ड C है, फिर डबल बॉन्ड C है, फिर यहाँ पे 2 H है, तो एक H ऊपर लगा दीजिए, एक नीचे लगा दीजिए। ठीक है, तो सबके पूरे हो गए हैं। अब जिधर से देखिए यहाँ क्रियात्मक समूह नहीं है, जिधर से डबल बॉन्ड पहले पड़ेगा उधर से गिनती करेंगे, तो यह 1 हो जाएगा, यह 2 हो जाएगा, यह क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। और 3 कार्बन के लिए क्या यूज करते हैं? प्रोप। क्या यूज करते हैं? प्रोप। तो यहाँ पे हो जाएगा प्रोप, और लेकिन डबल बॉन्ड आया है तो प्रोपीन लिख दीजिए सीधे, क्योंकि 1 नंबर पे है, तो प्रोप 1 इन लिखने से बेहतर है सीधे लिखिए प्रोपीन। क्या लिखेंगे? प्रोपीन। ठीक है, अब इसमें कुछ और नहीं करना है, क्योंकि खत्म हो गया, बॉन्ड था, कार्बन था, खत्म। ठीक है, तो प्रोपीन नाम है इसका। क्या नाम है इसका? प्रोपीन। आप यह भी लिख सकते थे प्रोपीन 1 इन, एक छोड़ा जाता है तो प्रोपीन हो जाता है। ठीक है, तो प्रोपीन हो गया। अगला नामकरण देखिए, लिखा है CH2 डबल बॉन्ड CH, और फिर लगाया है CH, फिर डबल बॉन्ड CH2 लिखा है। ऐसा नामकरण आप लोग कर चुके हैं, अभी इसके पहले किए थे, तो देख लीजिए। यहाँ पे स्ट्रक्चर पहले बनाएंगे। क्या बनाएंगे? स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो 2 H लगा दीजिए इसके साथ, डबल बॉन्ड C। अच्छा, पहले सभी को लिख लीजिए, सभी कार्बन। तो यहाँ पे फिर सिंगल बॉन्ड C, फिर डबल बॉन्ड C, इसके साथ 1 H लगा दीजिए, इसके साथ 1 H लगा दीजिए, 2 H लगा दीजिए,
नाम पढ़िए तो इसका नामकरण अभी आप लोग कर चुके हैं, इसके पहले हो चुका है इसका नामकरण। तो जिधर से डबल बॉन्ड पहले पड़ेगा, दोनों ओर से डबल बॉन्ड है, तो आप किधर से भी गिनती करेंगे कोई बात नहीं है। 2 3 4, 1 2 3 4, 4 के लिए क्या लगता है ब्यूट, 4 के लिए क्या लगता है ब्यूट। अब यहाँ पे डबल बॉन्ड 2 बार आया है, कितनी बार आया है 2 बार आया है, तो 1 पर आया है और 3 पर, यहाँ 4 पर नहीं कहेंगे, देखिए जो जिधर से चलेंगे उधर ही क्या नाम लेना है। 3 पर आया, 1 पर और 3 पर, तो 1,3, 1,3। अब यहाँ पे हो गया, अब यह ईन हो गया, बाकी कुछ नहीं है, तो नाम कंप्लीट हो गया। तो आप इसी को लिख सकते हैं ब्यूटीन 1,3, ब्यूटीन 1,3। ठीक है, तो यह नामकरण हो जाएगा आपका कौन सा, यह वाला जो आपके सामने लिखा है डबल बॉन्ड का। एक सेकेंड, यहां पे यह ब्यूट 1,3 ईन नहीं होगा, क्या होगा, इसका नामकरण में हमको पहले डबल बॉन्ड का दोहराव हुआ तो हमको ब्यूटा लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, ब्यूटा, क्या लिखना पड़ेगा ब्यूटा। ठीक है, देख लीजिए एक बार फिर से, यह नामकरण में गलती हो गई है। तो ब्यूटा यहाँ पे 1,3, अब 2 बार आया है तो डाई ईन होगा ना, तो डाई ईन मतलब डाइन, ब्यूटा। अब इसका नामकरण कर सकते हैं, इसको या करके लिख सकते हैं ब्यूटाडाइन 1,3, ब्यूटाडाइन 1,3, ब्यूटाडाइन 1,3। ठीक है, तो देख लीजिए इसको, इस नामकरण को एक बार हुआ था। ठीक है, अब अगले नाम की तरफ चलते हैं। अगले नाम की तरफ देखिए, यहां पे इसको मिटाते हैं, लिखा है C2H5CHO, C2H5CHO। तो यहां देखिएगा क्या हो जाएगा, C2H5CHO है, तो जब भी C2H5 आ रहा है तो आप कितने कार्बन दिख रहे हैं इसमें, 2 कार्बन। ठीक है, दोनों कार्बन को सिंगल बॉन्ड से जोड़ लीजिए। फिर ठीक है, इसके बाद एक कार्बन और बचा है तो सिंगल बॉन्ड लगा के उसको भी जोड़ लीजिए, सिंगल बॉन्ड लगा के उसको भी जोड़ लिया। अब यहाँ पे देखिए 5 हाइड्रोजन है, 5 क्या है हाइड्रोजन है, तो 5 हाइड्रोजन में शुरू वाले को 3 दीजिए, बचा हुआ बीच में देखिए 2 ही स्थान बच रहा है, 2 दे दीजिए, तो C2H5 का स्ट्रक्चर हो गया। C2H5 का यह क्या हो गया स्ट्रक्चर, CHO लगा है, CHO, तो CHO में आपको पता है C लिख लिया है हमने, O ऊपर चला गया, H यहां चला गया, तो यह हो गया CHO। अब इसका नामकरण करना है, कभी भी आपको नामकरण करने के लिए कहे तो आप स्ट्रक्चर पहले बनाएं फिर नामकरण करेंगे। ठीक है, अब यहां देखिएगा 1 2 3 हो गया 3। अब 3 के लिए क्या हो जाएगा, अब देखिएगा, अब यहां पे 3 के लिए नाम आता है प्रोप, क्या नाम आता है प्रोप। अब प्रोप के बाद देखिएगा, प्रोप के बाद यहां पे क्या लिख लेंगे, प्रोप हो गया। अब इसके बाद यहां पे डबल बॉन्ड कहीं पर नहीं आया है, कार्बन कार्बन के बीच, कार्बन कार्बन के बीच, इसको नहीं लेना है, कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड नहीं आया है, तो नाम हो जाएगा प्रोपेन। क्या नाम हो जाएगा इसका, प्रोपेन। तो प्रोपेन हो गया। लेकिन अभी देखिए इसमें क्या आया है, क्रियात्मक समूह, तो 1 नंबर पे है, तो एक 1 और यह है एल्डिहाइड है, तो अल लग जाएगा, तो प्रोपेनल लिख सकते हैं सीधे, 1 हटाकर, इसका नाम हो जाएगा प्रोपेनल। ठीक है, तो यह हो गया प्रोपेनल। अब आगे चलते हैं, देखिए अब अगला नामकरण देखते हैं हम लोग। यह देखिए CH3OC2H5, इसका नामकरण समझिए इसको पहले। ठीक है, तो देखिएगा CH3OC2H5, पहले तोड़िए इसका स्ट्रक्चर, तो 3 हाइड्रोजन लगे हैं इसके साथ, पहले वाले कार्बन के साथ तीनों हाइड्रोजन इधर कर लीजिए। फिर ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन देखिए, ऑक्सीजन डबल 2 बंध बनाता है, तो ऑक्सीजन की जो संरचना होती है ना, यह देखिए यहां पे इस प्रकार से। ठीक, अब देखिए यहां पे फिर 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन को सिंगल बॉन्ड से जोड़िए। 5 हाइड्रोजन है, तो 2 दूनी 4, 2 हाइड्रोजन इसको दीजिए, 2 हाइड्रोजन इसको, 1 हाइड्रोजन एक्स्ट्रा बचेगा, तो 1 हाइड्रोजन यहां चला गया। अब गिनती करनी है और नाम करना है, इसका नामकरण करना है। ठीक है, तो अब देखिएगा यहां पे अगर हम बात करें तो OR हमने पढ़ा है क्या, देखिए OR किसमें शामिल होता है, पूर्व लग्न में। अब यहां पे दोनों तरफ हमको दिख रहा है कि इधर भी OR हो सकता है, इधर भी OR हो सकता है, उधर भी OR हो जाएगा, क्योंकि इधर OC2H5 वाला हो जाएगा, क्योंकि यह भी एल्किल है। और इधर से पढ़ेंगे तो O और यह क्या होगा CH3, यह भी यह मेथिल है, यह भी ऑक्सीजन है, तो यह भी एल्कोक्सी हो जाएगा। लेकिन इसका नामकरण हम गिनती कैसे गिने तब, ठीक है, तो एल्कोक्सी तो यह बनेगा पक्का है।
यहां पे गिनती गिनना पड़ेगा, जिधर अधिक कार्बन होंगे उधर की तरफ को हम मेन कार्बन के मूल शब्द में लाएंगे। ठीक है, क्या किस में लाएंगे? मूल शब्द में लाएंगे। और यहां पे देखिए तो 1 हो जाएगा, यहां क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। हमने गिनती इधर से क्यों शुरू की, इधर से क्यों नहीं शुरू की? क्योंकि यहां से देखेंगे तो यह जो पूर्व लग्न बनेगा OR, वह आ जाएगा 1 नंबर पे। ठीक है, एक कार्बन के साथ OR मिल जाएगा। ठीक है, तो यहां से इसीलिए हमने गिनती इधर से शुरू की है, उधर से नहीं शुरू की है। यहां पे हो जाएगा, देखिए 2 कार्बन है, 2 कार्बन के लिए क्या लग जाएगा? 8th। ठीक है, क्या लग जाएगा? 8th लग जाएगा। अब यहां पे देखिए सिंगल बॉन्ड सब जगह, कार्बन कार्बन के बीच देखना, इधर वाला तो छोड़ दीजिए, अब इधर देखना है ना, कार्बन कार्बन के बीच बॉन्ड कौन सा है? सिंगल बॉन्ड, तो हो जाएगा एथेन। क्या हो जाएगा? एथेन। क्रियात्मक समूह नहीं है, पूर्व लग्न है। क्या है? पूर्व लग्न है। और पूर्व लग्न के लिए नाम इसके लिए क्या उपयोग होगा? यह है मेथॉक्सी उपयोग होगा, क्योंकि एक कार्बन है ना, एल्कॉक्सी, एल का हटाइए, एक कार्बन के लिए मेथ लगेगा, मेथॉक्सी हो जाएगा। और 1 नंबर पे है तो लिखेंगे 1 मेथॉक्सी, 1 मेथॉक्सी एथेन, या फिर 1 को हटा भी देंगे तो मेथॉक्सी एथेन इसका नाम पढ़ा जाएगा। ठीक है, मेथॉक्सी एथेन इसका नाम पढ़ा जाएगा। ठीक है, तो यह देख लीजिए, यह नाम आप लोग इसको अच्छे से नोट भी कर लीजिए। ठीक है, तो अब आते हैं आगे के नाम की तरफ। देखिएगा, आप एक लिखा है नियोपेंटेन का IUPAC नाम लिखिए, नियोपेंटेन का IUPAC नाम लिखिए। तो अब बताइए, नियोपेंटेन का IUPAC नाम, संरचना सूत्र तो पता ही नहीं है, तो कैसे लिखेंगे? तो संरचना इसका नियोपेंटेन का आप लोग रट लीजिए, कार्बन बीच में आ जाएगा, फिर सभी जगहों से चारों ओर से CH3 लग जाएगा, CH3। ठीक है, अब जिधर से भी चलेंगे 3 कार्बन की श्रृंखला मिलेगी, 3 कार्बन। यह H देखिए, यहां पे मत सोचिएगा कि बीच में H है, नहीं, यह H श्रृंखला के रूप में इस प्रकार से लिखा जा सकता है। ठीक है, इस प्रकार से सभी जगह लिखे जा सकते हैं, तो बनेगी चेन कार्बन की ही। ठीक है, तो हम इसको हटाकर अभी ऐसे ही लिखते हैं, ये इसका नाम है नियोपेंटेन। इसका नाम है क्या? नियोपेंटेन। अब इसका IUPAC नाम लिखना है तो आप जिधर से भी चलेंगे उधर से कार्बन की, 3 कार्बन की जो होगी सबसे लंबी चेन, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3 और 1 2 3, जिधर से भी चलेंगे 3 कार्बन, और सभी जो बचेंगे वह समान स्थान पे ही आएंगे। तो यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3 कर लेते हैं। ठीक है, 3 कार्बन के लिए क्या लगाते हैं यह बताइए? 3 कार्बन के लिए लगाते हैं प्रोप, और सभी जगह बीच में बॉन्ड कौन सा है? सिंगल, तो क्या हो गया? प्रोपेन। अब ये जो बचे हैं ना, यह बन जाएंगे पूर्व लग्न। क्या बन जाएंगे? पूर्व लग्न। देखिए R हो जाएगा ना, एल्किल हो जाएगा, तो यह मेथिल हो जाएगा। कै मेथिल है? 2 मेथिल है। तो कै मेथिल है? 2। पहले यहां से लिख देते हैं थोड़ा सा, 2 मेथिल है तो क्या पढ़ा जाएगा इसको? डाई मेथिल। क्या पढ़ा जाएगा? डाई मेथिल। और किस स्थान पे? दूसरे ही स्थान पे है, तो 2 2 लिखेंगे, क्योंकि 2 बार है ना, तो लिखेंगे 2 2 डाई मेथिल, 2,2 डाई मेथिल, 2,2 डाई मेथिल प्रोपेन, 2,2 डाई मेथिल प्रोपेन, इसका नाम हो जाएगा नियोपेंटेन का। ठीक है, तो यह हो गया नियोपेंटेन का IUPAC नाम। ठीक, अब इसको हटाते हैं, अगले नाम की तरफ हम लोग चलते हैं। तो एक बार इसको भी नोट कर लीजिए आप लोग, फिर हम लोग आगे बढ़े। देखिए, अब एक कीटोन वाला नामकरण देख लेते हैं। देखिएगा, तो मिल गया CH3 CO CH3। ठीक है, इसका नामकरण करना है आपको। तो अब देखिए, सबसे पहले कार्बन कार्बन जितने हैं ना, सबको सिंगल बॉन्ड से जोड़ दीजिए। ठीक है, अब देखिए यहां पे 3 हाइड्रोजन है, तो 3 हाइड्रोजन ऐसे लगा लीजिए, और बीच में देखिए, बीच वाले कार्बन के साथ क्या लिखा है? ऑक्सीजन लिखा है, तो ऑक्सीजन यह कीटोन बनाएगा। और कीटोन के लिए ऑक्सीजन ऊपर जाता है, संरचना सूत्र पहले हम लिख चुके हैं, और यह हमने बताया भी था कि कीटोन हमेशा केवल बीच में ही आता है। ठीक है, और इसके बाद देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन 3 है, तो तीनों हाइड्रोजन को हमने लिख दिया। अब जिधर से भी गिनेंगे कीटोन दूसरे नंबर पे आएगा, तो गिनती चाहे जिधर से कर सकते हैं, तो इधर से ही कर लेते हैं, 2 3, 1 2 3, और 3 के लिए क्या लिखते हैं? प्रोप। और सभी कार्बन के बीच बंद कौन सा? सिंगल, तो सीधे नाम हो जाएगा प्रोपेन। क्या हो जाएगा नाम? प्रोपेन। और यहां पे प्रोपेन हो गया। अब देखिए, क्रियात्मक समूह कीटोन है, और किस नंबर पे है? 2 पर है, तो
यहां पे कीटोन के लिए ओन लिखते हैं, कीटोन के लिए क्या लिखते हैं, ओन, तो यह हो जाएगा 2 ओन, ठीक है, तो यह हो जाएगा प्रोपेन 2 ओन, या करके इसी का नाम लिखते हैं हम लोग प्रोपेनोन 2, प्रोपेनोन 2, ठीक है, प्रोपेनोन 2 हो जाएगा, ठीक है। तो यह हो गया एक नाम और देखते हैं एक्स्ट्रा, देखिए इसको देख लीजिए, ये सभी बोर्ड में पूछे गए हैं, कई बार पूछे गए हैं, तो अच्छे से तैयार करते रहिएगा। तो अगला नाम है आपके पास देखिए, ये देखिएगा आपके पास आ गया एस्टर O8 जिसे कहेंगे, ठीक है। अब यहां पे सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर खोलना पड़ेगा, तब जाके इसका आईपीएससी नाम बनेगा, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर हम खोलने की कोशिश करें तो यहां पे देखिए सबसे पहले यहां पे H तो लगा ही हुआ है कार्बन के साथ, फिर देखिए यहां पे जाइए, इसी को हम इस तरह से भी लिखते हैं, इसका संरचना सूत्र यह है, देखिए एस्टर, ठीक है, क्या है एस्टर। तो यहां से ऑक्सीजन को करिए ऊपर, फिर क्या करिए ऑक्सीजन, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर C कितनी बार, 2 बार, तो हाइड्रोजन का होगा बंटवारा, पहले के साथ जो एकदम बाहरी है 3 और इधर के साथ 1, मतलब 2, कितने हो गए 2। अब हमें देखना है, अब हमको देखना है कि अच्छा एक चीज और जान लीजिए, यह तो COOH लिखा है, COOR, इसको COOR ही कहते हैं ना, सिंगल बॉन्ड COOR ही कहते हैं, तो यह तो कंप्लीट है, यह तो क्रियात्मक समूह बन गया, यह क्रियात्मक समूह बन गया यह वाला, और इसके लिए नाम प्रयोग होता O8, ठीक है, क्या प्रयोग होता है O8। अब यहां R चाहे जो हो, मेथिल हो, मेथिल हो, एथिल हो, प्रोपिल हो, ब्यूटिल हो, ठीक है, यह चाहे जो हो सकता है, इसके लिए नाम तो प्रयोग सीधे होगा, क्या नाम प्रयोग होगा O8, तो इसके केवल इस भाग के लिए O8 प्रयोग होगा। तो अभी इसको हटाते हैं, बाद में देखेंगे। अब गिनती किधर से शुरू होगी यह हमें ध्यान देना होगा, तो गिनती यहां से ही शुरू होगी 1 2। अब इधर मत सोचिएगा कि नहीं इधर से यहां जाएंगे, इधर वाला भी ठीक लग रहा है, नहीं, यह तो COOR का हिस्सा हो गया, तो इधर से हमें गिनती गिननी नहीं है, हमें गिनती इधर जानी होगी, और 1 नंबर यहां से लेंगे दूसरे कार्बन पे COOR हो जाता, इधर से लेंगे तो पहले ही नंबर पे COOR, यानी कि क्या जो एस्टर है आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो 1 2 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे, एथ, ये तो एथ हो गया, ये लिखेंगे एथ, क्या लिखेंगे एथ। कार्बन कार्बन के बीच बंध कौन सा, सिंगल, तो क्या हो जाएगा एथेन, क्या हो जाएगा एथेन। क्रियात्मक समूह है क्या O8, इसका नाम क्या रखेंगे O8, एथेन, और किस नंबर पे है, 1 नंबर पे, किस नंबर पे है 1 पे, तो यह हो जाएगा एथेन 1O8, और इसका नाम क्या हो जाएगा देख लीजिए, 1 नंबर हटा देंगे तो O की मात्रा ना पे आ जाएगी, तो हो जाएगा एथनो8, एथनो8, यह हो जाएगा इसका नाम एथनो8, ठीक है। तो एक आध नामकरण और देख लेते हैं, इसको नोट कर लीजिए पहले, तो यह नामकरण आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। तो एक अगला नाम भी देखते हैं हम लोग, देखिए, तो यह हो गया एथनो8, 1 को हटा देंगे, देखिएगा तो आपके सामने यह लिख देते हैं CH3 का होल ट्वाइस, इस तरह से लिखा, होल ट्वाइस नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहां पे CH3 हो गया, और फिर हो गया यह है CH, और फिर हो गया CH2OH। अब इसका नामकरण करना है, ठीक है, होल ट्वाइस ही है, तो होल ट्वाइस का मतलब यहां पे क्या हो गया 2 बार, कोई चीज कितनी बार लिखी जाएगी 2 बार। अब इस तरह से जब भी लिखा हो ना, तो यह समझ लीजिए जो जिस कार्बन के साथ लिखा है उसी कार्बन की श्रृंखला में जुड़ा हुआ हिस्सा है। तो यहां मेन कार्बन C है, इसके साथ एक H जुड़ा है और 2 CH3 जुड़े हैं, तो एक CH3 नीचे लगा दीजिए, एक CH3 यहां लगा दीजिए, यह हो गया CH3, ठीक है। अब आगे देखिए, यस तो हमने लिख लिया, यह पूरा अब जाके कंप्लीट हुआ। इसके बाद 2 इसके साथ H जुड़े, इस कार्बन के साथ 2 H जुड़े हैं और एक OH जुड़ा है, इस प्रकार से, ठीक है। अब देखिए कार्बन की श्रृंखला अब कई बन सकती है,
यहां से इसको और तोड़ेंगे तो यह देखिए सी तो है ही फिलहाल श्रृंखला में है, तो आप इसको तोड़कर ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन लिखने की आवश्यकता नहीं है, इसे भी तोड़कर लिखा जा सकता है, तो CH3 हम लोग रहने देते हैं। ठीक है, तो यहां से गिनेंगे तो 1 2 3 कार्बन की श्रृंखला, 1 2 3 कार्बन की श्रृंखला। ठीक है, यहां से गिनेंगे 1 2 3 कार्बन की श्रृंखला, सभी कार्बन की श्रृंखलाएं 3 ही कार्बन की हो रही हैं, लेकिन हमें गिनती उधर से गिननी होगी जिधर से क्रियात्मक समूह पहले पड़े, तो OH जिधर से पहले पड़े, तो यहां से गिनेंगे 1 2, हम नीचे भी जा सकते हैं इधर भी जा सकते हैं, क्योंकि दूसरे नंबर पर ही एक छूटेगा, चाहे इधर जाए। अगर यहां चले जाएं तो यहां दूसरे नंबर पे CH3 छूट जाएगा, अगर इधर चले जाते हैं 3 लिखते हैं तो यहां पे दूसरे नंबर पे फिर CH3 छूटेगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, तो सीधे वाला ही लिख लीजिए। ठीक है, तो कितने कार्बन, मेथ एथ प्रोप, 3 कार्बन के लिए हो गया प्रोप। सभी कार्बन के बीच बॉन्ड कौन सा, सिंगल, तो क्या हो गया प्रोपेन, क्या हो गया प्रोपेन। एक नंबर पे आ गया ऑल, तो इसको सीधे लिख दीजिए प्रोपेनॉल। अब एक नंबर में नहीं लिख रहा हूं, सीधे लिख रहा हूं प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल। अभी यह देखिए यह कंप्लीट तो हुआ, लेकिन यह वाला हिस्सा बचा हुआ है, दूसरे नंबर पे है, तो 2 मेथिल, इसका नाम रहेगा मेथिल, तो यह हो जाएगा 2 मेथिल। ठीक है, तो 2 मेथिल, 2 मेथिल प्रोपेनॉल, 2 मेथिल प्रोपेनॉल। ठीक है, तो यह आपने IPSC यहां पे इतने नाम देखे, और भी नामकरण आप अपनी किताबों से करते रहिए। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, इसके आगे के जो टॉपिक बचे हुए हैं उनकी चर्चा करेंगे। धन्यवाद।